हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जा रहे हैं मंदिर पूजा के लिए। आपको दिखाते हैं सुंदर से वीडियो। आप मेरे चैनल में बने रहें। सबको वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। सब लोगों को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाई। सभी को बधाई है वट सावित्री की। रामाय 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 श्री रघुनाथाय दिवाकर फूल अक्षर पकड़ हो। कृष्ण हे नमस्तु सूर्याय नमस्तु भानुवे नमस्तु ऐश्वर्य से नमोता गणपति देवाय देवाय नमो नमः। कृष्ण हे नरुषावृतमाने सम्मतमतंचर्णेन सत्कार से नो देवो याद भुवनानि पश्यन्ति श्री सूर्य भानु भास्कराय वे नमः। चार दिशाओं में अक्षर अपरांत भूतानि पिशाचा सर्वोदि सर्वेषां देना पूजा करने समय मेरु पुरुष पानी हाथ में मेरु पुरुष से छंदो कूर्मो देवता आसने परविशने विनियोगा छोड़ सलाना अक्षर के आधार शक्ति पृथ्वी कमलासनाय नमः। पुनर्कम संस्थाप्य तो कलश महीना नायु खिद्दी अक्षर भूत ध्यान पुनर्कम संस्थाप्य बहुमत त्रिकोणम षटकोण मंडलम लिखितो तत्पुरी आसन आसन परिपालन सूर्य सम्मेल वीर वैष्णव आपो बहुत वीते सेवे सद्वंतम जलगंधपति पुष्पः गंगे मृते गोदावरी सत्यामि नमः। सुब्रान कीर्तन जय बहु भूतकान गुरु से शुभ सनरावते सर्वे गिरा शांतिकारा भवन्तु सूर्यशैल में दैनिकर्मी सन्मंगले मंगला गुरुतां गुरु से शुभ संजनी गाऊ बाहुनी सर्वे गिरा शांतिकारा भवन्तु राजमंदिरे यो सर्वे गुरुदेव गुणमात्म पकड़ते रहो ना घाटा से पकड़े घाटा धागे खाना थैली में डाल दी। हाँ ये सभी नहीं डाला ये चीज थैली में डाला वो पूजन करने उनको ध्यान करा ये देवनाथ पानी के यही और के सूर्य साथ हो यही और के सूर्य साथ है और के सूर्य साथ जो राशि बस ये और के सूर्य साथ जो राशि हमको बात है ध्यान तुम दिवाकर अक्षर फूल पकड़ो सूर्य के ध्यान करो यही और के सूर्य साथ हमको तेज राशि हमको ध्यान तुम दिवाकर हमारे सूर्य देवो याद ज्ञान श्री सूर्य भानु भास्कराय जो नमः। अक्षर प्रवर्ष आदि कामन के दाव पूरा पश्चिम उत्तर से अपराधी होता है सर्वे शाम देना पूजा करने के समारोह में मेरु विसर्जन संदेश देता
ये आगे करते तो होंगे। ये कितना हुआ 5 6 अच्छा यूँ से ना ये अभी जान ये सतो ये लग गया ना धागा है ही खाली रखने के। मेघानिबन्तानां वृद्धानां बालकानां बालिकानां ये 8 बजे की नहीं साफ है श्री शिवार्थ साधके संत्रंबके गौरी दुर्वां को पूजाग्राम ब्रह्मस्य यम नमः ओम गौर्याय नमः ओम शक्ति नमः विद्याय नमः देव सेनाय नमः। कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह को 1 वर्ष बाद विवाह हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार 55 व्यतीत कर युवा और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सुनकर एक गंभीर हुए। वे ये विचारने लगे कि किसी बचाव का प्रयास जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास व भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के लिए 20 दिन शेष है, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। इसी प्रकार सास ससुर को राज्य का वट सावित्री व्रत के दिन सद्वा हिंदू स्त्री पूरे दिन ये व्रत करती हैं। व्रत का विधानुसार पूजन किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करती हैं।
इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर नवीन वस्त्र या शुद्ध नए वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण कर सर्वप्रथम पूजा की सामग्री तैयार करती है। कागज पर दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर भी पूजा कर ली जाती है। वास्तव में ये स्थिति व्यावहारिक रूप से कुछ में मान्यता यह भी है कि अनेकों हिंदू नारियों को दीवार पर चित्र बनाकर ही पूजा संपन्न करनी पड़ती है। इस क्रिया से व्रत का प्रभाव जरा भी प्रभावित नहीं होता है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म और परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर, वन, प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आँख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गोरा वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवा भेजा। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्ति करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस बार सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है। मैट ही कठिन कु अंक भाल के भावही मेट संकी त्रिपुरारी, अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे, संत करे सेवा, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती
पार्वती पिता महादेवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गजानन गणपति भगवान की जय। साधे मूज जनेऊ साधे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। दुर्गम काज जगत के लेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुलारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसारे। कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो जगत जननी जगदम्बे माता की जय। नाम की बस अब ठीक है, पूजा करके आ गए हैं, मन को शांति मिल रही है। सब पूजा करके आ गए हैं। क्या कहना के बारों यहाँ मौसम जाड़ों का। मौसम जाड़ों एक एक कर लीजिए रोज।